आताकुम रसूल फखुजू, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने बेटी को रहमत बना के पेश किया, रहमत बना के पेश किया। और कितने प्यारे अंदाज में हुजूर ने फरमाया, जिसको खुदा ने 3 बेटियां थी उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत किया। हुजूर फरमाते हैं उसको जन्नत की जमानत में दे रहा हूं। 2 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 बेटी वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही रह गई। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा के करम का जो दरिया है वो महदूद नहीं है, उसके खजानों में कमी नहीं। हुजूर फरमाते हैं अगर 3 वाला जन्नती है तो 2 बेटियों वाला भी जन्नती है। और जब 2 बेटी वाला जन्नती हो गया तो फिर 1 वाला भी खड़ा हुआ। लगता है मेरा भी काम बन ही जाएगा। खुदा की कसम वो जानते थे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नहीं नबी। अल्लाह अकबर। 1 वाला भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही बेटी है। हुजूर ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काम तीनों का बन गया, 3 वाला जन्नती, 2 वाला जन्नती, 1 वाला जन्नती। फिर उसको तो ख्याल आना ही था ना जिसपे बेटी नहीं थी। एक साहबी उठ के खड़े हुए, हुजूर इन पे 3 थी, ये भी जन्नती, इन पे 2, ये भी जन्नती, इन पे 1, ये भी जन्नती। हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा, अगर खुदा ने बेटी नहीं दी ना तो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, क़यामत में लावारिस नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। हाँ, बेटी की तमन्ना अगर जन्नत दिला सकती है तो बेटी की परवरिश तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है। बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो और किसी की बेटी को रुलाया ना करो। अल्लाह बेटी देना शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से बेटियां मिला करती हैं। इसलिए जरूरी है कि अब बेटियों की भी इज्जत करें, कद्र करें, निकाह को आसान करें। ये जो रस्में चली आ रही हैं, जितनी गैर मुस्लिमों की रस्में थी आज सब हमारे अंदर मौजूद है, सारी हमारे अंदर मौजूद है। खुदारा इन रस्मों को कम करें। पैसे की कसरत है, 1 लाख का तू आतिशबाजी न कर, मदरसे में आ, कारी साहब कबला अल्लामा साहब से कह हजरत बताओ बच्चे पानी कौन सा पीते हैं, अगर फ्रिज नहीं है एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगा दे, कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर का इंतजाम कर दे। हाँ, अगर बिस्तर नहीं है कोई गरीब तालिब इल्म है उसके बिस्तर का इंतजाम कर दे। गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरे करोड़ों की जायदाद में बेटे तेरे नाम के हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं बेटे। कभी कब्रिस्तान जाके देखा कर, कितनी कब्रों पे ताजा फूल मिलेंगे और कितनी कब्रों पे तो साहिब कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। जी 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 जी। क्या उनके वारिस नहीं थे? उन्होंने जायदाद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जायदाद छोड़ी, लेकिन बेटों ने याशियों में उड़ा दी, आतिशबाजियों में बेटों ने उड़ा दी। बाप का जनाजा याद नहीं आता बेटों को, बाप की कब्र याद नहीं आती। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। मदरसे में कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, ठंडी हवा का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता 50 साल बाद तेरे मरने के कोई दुआ करे ना करे। अगर तूने इस इदारे रहमतुल उलूम में एक एसी लगवा दी या बच्चों के लिए कूलर का इंतजाम कर दिया तो तेरे मरने के 100 साल के बाद भी अगर कूलर बाकी है वो चलेगा। उसके सामने बैठ के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा, इसको गर्मी लगेगी, उधर कूलर से ठंडी हवा चलेगी, वो हवा करके इस हाफिज के बदन को लगेगी। जब ठंडे झोंकों से इसका बदन ठंडा होगा तो दावे के साथ कहता हूं तू कब्र में होगा, ये मदरसे में होगा, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, इधर हाफिज का बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह कब्र में तेरी रूह को सर्दी अता फरमाएगा। लगाना पैसे लाके आतिशबाजी जब शुरू करता, दबा दब दबा दब दबा दब, बच्चे कूद गए, बूढ़े कूद गए, कितनों के दिल थम गए, लेकिन प्रधान का बेटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब प्रधानगिरी निकल जाएगी। मौत जब झटका देगी ना तब पता चलेगा क्या लेके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। खुदारा जीते जी इन्हें काम कर लें, इदारों का ख्याल करें। दुश्मन मदारिस के पीछे हैं। अब तक तो ये था कि गैर मुखालिफ थे, तकलीफ होती है अपने ही हमारी सफ में मदरसों के मुखालिफ नजर आते हैं। हाँ, कुछ लोगों को यही काम है, जी इसे बनवाने की क्या जरूरत थी, ये गेट लगवाने की क्या जरूरत थी। जरूरत तो जनाब आपकी भी नहीं थी। आप क्या करने आए हो दुनिया में?
आपकी क्या जरूरत थी? अल्लामा साहब फरमाने एतराज ही करने चले आए। तो सुने, मेहरबानी करें, दुश्मन अगर तकलीफ देते हैं तो दर्द कम होता है, और जब अपने तकलीफ देते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। लॉकडाउन के कुछ इदारों की खबरें मौसूल हुई कि जिन्होंने, उलमा ने, दुनिया बंद होने के बावजूद कुरान बंद नहीं किया, छुप के कुरान पढ़ाते रहे, घर में कुरान पढ़ाते रहे, बिस्तर में कुरान पढ़ाते रहे। लेकिन कुछ जालिम ऐसे भी थे जिनको पता लगा यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कुत्ते दलाल जो 500-500 रुपए पे पुलिस वालों के हाथ बिक जाया करते हैं, 2-2 हजार में अपनों को बेच दिया करते हैं, ऐसे ही कुत्तों ने फोन उठा करके पुलिस वालों को खबर दी कि इसके घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। पुलिस आई, पढ़ाने वाले को ले गई, बच्चों पे सख्ती की। मुझे बता तो सही, तेरे रोकने से क्या कुरान रुक पाया? तेरे टोकने से क्या पढ़ाने वाले रुक पाए? खुदा की कसम, सुबह कयामत तक ना कुरान रोका जा सकता है, ना कुरान वालों को रोका जा सकता है। लेकिन तेरी जिंदगी कब तक? एक दिन ऐसा आएगा, मौत धक्का देगी, तू कब्र में होगा, अल्लाह तुझे इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो सकता। बेशक बेशक बात। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तुझे क्या लगता मदरसों की मुखालफत करके जाए और तुझे तीजे बख्शवाएंगे? वहां भी ना समझना, बरेलवी हूं और तुमसे पक्का हूं। हाँ, हुजूर के कुरान की मुखालफत करे और 40वां बख्शवाए, खुदा की कसम कलमा उसी की शफाअत करेगा जिसके साथ मुस्तफा होंगे। हाँ, और मुस्तफा उसके साथ होंगे जो उनके मिशन के साथ होगा। जो उनके मिशन के खिलाफ होगा तो फिर खैरियत नहीं है। मरना है एक दिन, जीते जी कुरान की खिदमत कर जाओ। बिला वजह में मुफ्ती साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामद हमारे सरों के ताज, सारे उलमा के सर के ताज, जितने मिंबर पे यहाँ हैं सबके सर के ताज हैं। पूछिए इनसे, ये बताएंगे कि जो उलमा और इल्म दीन की मुखालफत करते हैं उनके खात्मे ईमान पर नहीं हुआ करते। बुरी बुरी मौतें मरते हमने लोगों को देखा। खुदा के वास्ते कुरान की इज्जत करें, कुरान वालों की इज्जत करें, इन्हें हिकारत से न देखें, इनको कभी भी नीची निगाह से न देखें। ये आखिरत का सरमाया है, जन्नत का सहारा है, आखिरत का भरोसा है। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, अगर कुछ खिलाने की हैसियत ना हो तो अल्लाह की ज़मीन से निकलने वाले चश्मे से पानी भर के ही पिला देना। अगर ये जन्नत में गए तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी साथ में लेके जाएंगे। हाँ, और लेकिन हमारी ऐसी बस्तियां जहां पे हाफिज कारी कसरत से होते, वहां इज्जत इसलिए नहीं करते, हमारा लल्ला खुद हाफिज है, हमारा पोता खुद हाफिज है। बेटे ये पोता बाद में है, कुरान का कारी पहले है, पहले है कुरान का कारी, इसकी इज्जत कर। और कुरान वालों से हुजूर कितना प्यार फरमाते। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कुरान पढ़ा करते थे तो मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती थी। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ मत उठाना अगर थकने का डर हो तो, और मरने का डर हो तो कतई मत उठाना, और कमजोरी ना हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। है खाली लंगर के सहारे आए या कुछ खा पी के भी आए घर से? कुछ खा पी के भी आया करो जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा करे। अगर खा के आए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब भी ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हुआ है, मगर बात आखिरी खत्म करने लगा हूँ। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब कुरान पढ़ते थे तो मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। शागिर्द कहने लगे हुजूर क्या बात है, कुछ दिन से देख रहे हैं मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। हजरत जी 4 साल से खिदमत में हैं, लेकिन कुछ महीनों से मुश्क की खुशबू आ रही। तो इमाम आसिम फरमाने लगे बेटे इसमें एक राज है। कहने लगे हजरत बताओ ना। तो फरमाने लगे राज तब तक राज है जब तक बताया ना जाए, और जब बात खुल गई तो राज राज नहीं रहती। तो कुछ शागिर्द उस्ताद के मुंह चढ़े होते, नहीं नहीं बताओ हजरत। तो फरमाने लगे एक दिन ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोलो यार सुभान अल्लाह।
ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए और मुझसे कहने लगे आसिम जरा कुरान पढ़ के सुना। फरमाते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब मैं कुरान पढ़ रहा था हुजूर अपने लब मेरे लबों पे रख रहे थे। कहते जब से हुजूर ने मेरे लबों पे अपने लब रखे हैं, खुदा की कसम जब जब कुरान पढ़ता हूँ मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती है। बेशक बेशक। ये वो जमात है जब ये कुरान पढ़े तो हुजूर मुस्कुराया करते हैं। वो इन्हें कहते हो ज़कात खाने वाला जा रहा है, हया कर, ये ज़कात वाला नहीं, ये बख्शिश वाला जा रहा है, ये चंदे वाला नहीं, ये अल्लाह वाला जा रहा है। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, उलमा की खिदमत करें। हुजूर ने कुरान दिया, हमें इसका पूरा ख्याल करना है। दुनिया मिटाने पे लगी है, मिटाए, जितनी ताकत चाहे लगा ले। और हुजूर के गरीब उम्मतियों से इतनी गुजारिश है, अब तुम मदरसे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ और इन उलमा से कह दो कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे उठाना हमारा काम। वाह। तुम्हारे घर में कमी ना आएगी, अल्लाह से तिजारत करो। तौफीक दे तो एक वक्त का खाना खिलाना, पानी पिलाना। हाँ बस रात बहुत हो चुकी है, वक्त काफ़ी हो चुका है। मेरे बोलने में मदन साहब लफ्ज़न जो ख़ताएँ लफ्ज़िशें सरजद हुई हों, मौला अपने हबीब के सदक़े में तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।